हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमने आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 2 का ईएसआई का सिलेबस चालू कर चुका है। हमने फाइनेंस का सिलेबस ख़त्म कर चुका है। हमने मैनेजमेंट ख़त्म कर लिया दोस्तों। एथिक्स की एक मैराथन निकाल ली है। एथिक्स का और चैप्टर वाइज आएगा। साथ ही साथ अब हम ईएसआई की तरफ बढ़ चुके हैं दोस्तों, ये एक चैनल ऐसा चैनल है जो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको फ्री में बहुत अच्छे कंटेंट यहाँ पे मिल रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, कल हमने एक लाइव सेशन रखा है जिसमें आप अपनी क्वेरीज हमसे जूम मीटिंग में पूछ सकते हैं। 30 मिनट्स का एक सेशन होगा दोपहर को 12 बजे के आसपास। तो अगर आपने उसका फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ गूगल फॉर्म को भर दो। मैं लिंक यहाँ पे भी दे दूंगा। साथ ही साथ अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए होगा इसका, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी करें, हम लोग थर्ड लेक्चर है आज, वो चालू करते हैं। तो आज का जो दोस्तों फोकस होगा, आप देख पा रहे होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स। ये एक टॉपिक है, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने काफ़ी आसान बना दिया। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है दोस्तों, ये सब थोड़ा सा टफ टॉपिक है। बट हाँ, मैंने इस टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा इजी, ताकि आप लोग समझ पाओ, आसान बना दिया है। तो हम लोग सबसे पहले स्कीम्स में जाने से पहले दोस्तों, हम लोग ना वो इवेंट्स कब कब हुए उसका डेट देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग स्कीम पे घुसेंगे। ठीक है, तो कुछ क्या हुआ दोस्तों, जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स। तो दोस्तों, गवर्नमेंट का मेन मोटो ये था कि हमें अपने देश में कहीं ना कहीं रोज़गार, जैसे रोज़गार मेला अभी हो गया, रोज़गार दिलाना है। किसको? लोगों को, ताकि देश तरक्की करे। जितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा दोस्तों, उतना ही आपकी इकॉनमी अच्छी होगी, उतना ही पैसा लिक्विडिटी मार्केट में आएगी, उतना अच्छा आपका प्रोडक्शन भी हो रहा होगा। उसी से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों के पास पैसे आएंगे, पैसों से लोग दोस्तों चीज़ें खरीदेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होंगे, मनी में डील करेंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी और इकॉनमी उस हिसाब से ग्रो करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था तब का। तो गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाने के लिए, परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ाने के लिए कुछ स्कीम्स लाई है। वो अब हम देखते हैं। 1989 का वक्त था दोस्तों, तभी दो स्कीम आई। एक है नेशनल रूरल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एक आया। साथ ही साथ एक रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। मतलब इसमें क्या हुआ, जो भी ऐसे गांव के लोग हैं दोस्तों जिनके पास लैंड नहीं है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट देना, इन दोनों को मिला दिया गया। ये स्कीम को मर्ज किया गया। उसके बाद बनाई बनाई गई एक जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना। योजना के नाम थोड़े से टफ हो सकते हैं दोस्तों, बट हम लोग इसको सीरीज वाइज मैंने इसलिए ले आया है ताकि आप लोगों को टाइम फ्रेम जो है दोस्तों वो कनेक्ट कर जाए। फिर एक होता है दोस्तों EAS, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। ठीक है, नाम से आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, सारी जो स्कीम्स है सारी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम्स है। तो यहाँ पे 1993 के टाइम भी बोला, एश्योर किया गया है कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा। फिर JRY, जवाहर रोजगार योजना। दोस्तों देखो, जवाहर रोजगार योजना आपने यहाँ पे देखा, ये दो स्कीम से बनी है 1989 में। क्या थी? NREP क्या होता है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। साथ ही साथ रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, मतलब ऐसे लोग जो विलेज एरियाज के हो, साथ में लैंडलेस भी हो। दोनों को स्कीम को मर्ज करके जवाहर रोजगार योजना बनाया गया। फिर जवाहर रोजगार योजना को वापस रिवैम्प किया गया, दोबारा से लॉन्च किया गया, दोबारा से कुछ चीज़ें चेंज करके जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में बनाया गया। तो आप लोग समझ रहे हो, इन लोग भी परेशान हो जाते हैं दोस्तों नाम चेंज करते करते। और आप ये आइडिया भी लगा सकते हो, हुआ क्या था कि यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी थी। तो आपने कुछ कुछ चीज़ें देखी होगी दोस्तों, ऐसा भी होता है यूजुअली कि जैसे नाम चेंज हो जाता है। कुछ गवर्नमेंट अपने हिसाब से नाम रखती है, कुछ गवर्नमेंट अपने हिसाब से नाम रखती है। तो उन लोग थोड़ा सा बस चीज़ें वही रहती है, नाम बस चेंज होता रहता है। ऐसी कई कई सारी स्कीम्स हैं, उस हिसाब से होता रहता है। तो JRY को वापस रिवैम्प किया गया JGSY में, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ठीक है, फिर दोस्तों क्या हुआ, 2001 की बात है। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, ये देखो, ये यहाँ पे आपने पढ़ा था। ठीक है, EAS और JGSY, ये जो आपने यहाँ पे पढ़े, इन दोनों को मिला दिया गया। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया गया और निकाला गया SDRY, संपूर्ण ग्रामीण संपूरा ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, ये एक स्कीम निकाली गई दोस्तों।
इसका स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आएगा संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये स्कीम निकाली गई दोस्तों, दोनों को मिला दिया गया और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना निकाला गया। फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को NREGA, ये जो अभी जिसको हम मनरेगा के नाम से जानते हैं दोस्तों, मनरेगा के नाम से, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और अभी ये मनरेगा के नाम से जानी गई है। तो दोस्तों एक्चुअल में हो कुछ नहीं रहा है, एक्चुअल में वही सब स्कीम्स चल रही है, उसको हम लोग रिवैम्प कर रहे हैं, कुछ चीज़ें घुसा रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, इस हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें बदल बदल के चीज़ें आप वही करना चाहते हो। आपका मेन ऑब्जेक्टिव वही होता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट करना है कि जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आपकी जनरेट हो जाए। मेन एक्चुअल में चीज़ें यहीं चलेगी। बस एक बार आप लोग वापस याद करो मेरे साथ। सबसे पहला 1989 में आया NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, साथ ही में RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे गारंटी आएगा, गारंटी प्रोग्राम, गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, फिर EAS को लॉन्च किया गया 1993 में, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम लॉन्च हुई दोस्तों। फिर जो JRY आपने बनाई थी, जवाहर रोजगार योजना, उसको वापस रिवैम्प किया गया, वापस से बनाया गया, फ्रेम किया गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में। फिर EAS जो आपने एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम था, और फिर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, उनको मर्ज किया गया SGRY, संपूर्ण ग्रामीण, संपूर्ण मतलब पूरा किया गया, मर्ज कर दिया, पूरा कर दिया 2001 में, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। पर अभी भी इनको सुख शांति मिली नहीं थी, तो अब इन्होंने क्या किया, SGRY को मर्ज कर दिया नेगा में, नरेगा, अभी मनरेगा बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, 200 दिन का एम्प्लॉयमेंट होता है ना, वो वही वाला। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाया गया, उसको दोस्तों अमेंड किया गया, थोड़ा चेंजेस किया गया, 2009 में मनरेगा बना दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। ये दोस्तों सीरीज ऑफ इवेंट्स थे। ठीक है, अब हम लोग एक एक स्कीम को थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्या हुआ था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि ना रूरल का डेवलपमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। कहीं ना कहीं आप जानते थे दोस्तों, अभी तो खैर जब पॉपुलेशन आपको आप जब मेजर करोगे तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारी रूरल वाली पॉपुलेशन होती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपको उनका विकास करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और विकास कैसे होगा, विकास तभी होगा जब आप एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, जब आप जॉब्स को जनरेट करोगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जॉब जनरेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ऐसी स्कीम्स को लाना गवर्नमेंट के लिए एक टफ टास्क तो था ही, साथ ही साथ एक मैंडेटरी टास्क भी हो चुका था। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, ये एक अपनी योजना बन के आई रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, IRDP। तो क्या हुआ, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था वो 1978 से 79 में इंट्रोड्यूस हुआ गया, उसको यूनिवर्सलाइज्ड कर दिया गया 1980 से। उसका एम क्या था, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू दी रूरल पुअर इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। कुछ भी चीज़ें दोस्तों जैसे होता है ना, जब कोई इंसान परचेज नहीं कर पाता तो गवर्नमेंट उसमें यूजुअली सब्सिडी दे देती है उन लोगों को। सब्सिडी इन द सेंस उन लोगों को छूट मिल जाती है थोड़ी सी, या तो कम वो पे करेंगे या गवर्नमेंट उनके अकाउंट में खाते में पैसे डाल देती है। सब्सिडी किसी भी टाइप की हो सकती है। तो गवर्नमेंट उनको असिस्ट करने के लिए सब्सिडी देते थे। बैंक क्रेडिट होता था दोस्तों, ठीक है, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए और उन लोग भी अपनी लाइफ को ढंग से जी पाए। तो ये मेन था आइडिया। फिर 1 अप्रैल में क्या हुआ, 1 अप्रैल 1999 में IRDP और कुछ प्रोग्राम्स थे, उसी टाइप के कुछ प्रोग्राम्स थे, उनको एक प्रोग्राम में मर्ज कर दिया गया। उस प्रोग्राम का नाम हुआ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को दोस्तों मर्ज कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया कहाँ पे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना।
कंफ्यूजिंग है बट समझ में आ जाएगा दोस्तों, आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा सब चीज़ों का। ठीक है। SGSY emphasizes on organizing the rural poor into self-help groups, capacity building, planning of activity clusters, infrastructure support, technology credit and marketing linkages। ठीक है। तो दोस्तों इनका मेन जो था, रूरल पुअर को SHGs में कैटेगराइज करना, उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देना। ठीक है। उन लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सके दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के एक पार्ट हो पाए। ठीक है। उनको फैसिलिटीज़ मिल जाए ताकि वो उठ जाए, जो भी उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो, वो एक सामान्य ज़िंदगी जी पाए और वजह से मेन ये था। ठीक है। तो ये अपना दोस्तों हो गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है। अब क्या हो रहा था दोस्तों, अब क्या हुआ, अब 2011 का टाइम था, ये 2011 में। ठीक है। इसको SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में ले आया गया। ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। एक नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लॉन्च हुआ, आजीविका, उसको लॉन्च किया गया 2011 में। ठीक है। ये जो SGSY है उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, उसको रिवैम्प किया गया, इम्प्रूव्ड वर्जन है ये। ठीक है। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें स्किल और प्लेसमेंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, ये एक्चुअल में जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ही इनिशिएटिव है दोस्तों। एक बहुत ईजी सा चीज़ है, जाहिर सी बात है, रूरल से रिलेटेड चीज़ों का जो डिसीजन होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ही तो लेगा ना। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपका, कौन ये इनिशिएटिव लिया है, तो ये आपको लिखना है। It evolves out the need to diversify the needs of the rural poor and provide them jobs with regular income on monthly basis। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखा, सैलरीड वेजेस के बेसिस पे दोस्तों इनको जॉब देने की प्रोविज़न रखी गई कि यार इनको जॉब्स देंगे हम और इनको सैलरी देंगे मंथली बेसिस पे, ताकि अपना गुजारा औरों जैसे सामान्य वर्ग जैसे जो लोग हैं उनके साथ भी कर पाए दोस्तों। ठीक है। SHGs को बनाया गया दोस्तों। ठीक है। SHGs को बनाया गया विलेज लेवल पे। जो लोग जो SHGs होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते थे दोस्तों, उन्हीं मेंबर्स में से बना दिया जाता था विलेज लेवल पे, ताकि वो जो भी नीडी है उनकी हेल्प कर पाए, वो उनकी सिचुएशंस को अच्छे से समझे, उनको समाज में ऊपर ले जाने में मदद करें। ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। अब देखो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये जो था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को रिवैम्प करके NRLM बनाया गया। तो NRLM जो 2015 में ये दीनदयाल योजना के अंदर आ गया। ठीक है। दीनदयाल योजना के अंदर आ गया। तो ये सब चीज़ें होती रहेगी दोस्तों। इस चैप्टर का यही प्रॉब्लम है दोस्तों कि ना, ये बार बार लोग स्कीम्स के नाम बदलते जाएंगे। आपको बस ओवरऑल जिस्ट समझ जाना है, ज़रूरी नहीं आपको ये पूरा याद होना चाहिए, बट हाँ आपको एक ओवरऑल जो जिस्ट है ना, फ्लो क्या है वो समझ जाना है। तो भाई कुछ भी चीज़ें होंगी दोस्तों एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड होगी, रूरल लोग का अपलिफ्ट करने की बातें होंगी, SHGs बनाई जाएगी ताकि उन लोग का अपलिफ्टमेंट हो, नीडी पुअर की हेल्प हो, लैंडलेसनेस जो रूरल पुअर है उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद मिले, उनको एक सैलरी मिले दोस्तों, महीने के हिसाब से उनके काम के हिसाब से उनको सैलरी मिले, ताकि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा इंप्रूव हो जाए, परचेजिंग पावर पैरिटी को बढ़ाने के ये सब चीज़ें आती है। तो ये सब पॉइंट्स आपको माइंड में आपको रखने हैं जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे। तो दिस आर योर कीवर्ड्स एंड यू हैव टू कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, तो जाके आपका आंसर अच्छा बनेगा। ठीक है। उसका PDF आपको मिल जाएगा। एक होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना 2015 में NRLM। ठीक है। इसके अंदर कुछ चीज़ें आती है दोस्तों, ये थोड़ा याद कर लो। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, महिला किसान सशक्तिकरण। ठीक है दोस्तों, वुमेन के बारे में भी यहाँ पे कुछ चीज़ें बातें करी गई दोस्तों। जो हमारी महिलाएं जो किसान होती है उनको उनको कैसे हम आगे बढ़ा पाए, उनको हम क्या क्या स्कीम्स दे पाए, कैसे वो अपना घर चला पाए,
ये सब कुछ योजना ऐसी लाएं कि उन लोग भी अपने पैरों में खड़े हो जाएं। तो ऐसी योजनाएं भी उनको भी सशक्त करना है, उनको भी आगे बढ़ाना है। फिर स्टार्टअप कल्चर लाना है विलेज में, ताकि लोग एग्रीकल्चर में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो हमें गवर्नमेंट उनको, आप तो जानते ही हैं एग्रीकल्चर में वैसे टैक्स नहीं होता, तो गवर्नमेंट चाहती है दोस्तों कहीं ना कहीं कि एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन है और वो मेंटेन्ड रहे, लोग एग्रीकल्चर करें, साथ ही साथ उनको फ़ायदा भी मिले। ऐसा नहीं कि होता ना, किसान धूप में भाई अपने लिए अनाज, अन्नदाता है किसान, तो अन्नदाता लोग को परेशान करना तो हमारा एम है नहीं, उनको उठाना ही होगा, क्योंकि वो पूरे इंडिया को, पूरे देश की रक्षा करते हैं हम लोग, और साथ ही साथ हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं कुछ चीज़ों का। तो वही सब है दोस्तों, ये सब कुछ कुछ योजनाएं हैं। फिर अपनी नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, देखो अब ये रूरल से रिलेटेड था, तो ये डेफिनेटली रूरल इंडिया में फोकस करेगा, और ये अर्बन से रिलेटेड है तो ये अर्बन इंडिया में फोकस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट की बात होगी। फिर एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी दोस्तों, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट। देखो सही, किसी का भी बोल रहा आप दोस्तों, आप कोई भी जॉब ज्वाइन करते हो, कोई भी ऐसा, फॉर एग्जांपल आप कोई आईटी जॉब ज्वाइन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका दोस्तों ट्रेनिंग होगा। ठीक है, 3 महीने का ट्रेनिंग होगा, स्किल्स सेट्स सिखाएंगे, सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कराएंगे। क्यों कराते हैं ये सब, ताकि आप लोग उस कल्चर पर ढलो, आप लोग सीखो चीज़ों को, और फिर अपनी स्किल्स के अनुसार स्किल्स बना के, अपनी स्किल सेट बना के आप आउटपुट प्रोड्यूस करो। तो वही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सबसे अच्छा तरीका होता है दोस्तों ट्रेनिंग करवाना। लोग, इंसान को ट्रेनिंग कराओ, फिर प्लेस करवा दो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दो। स्कीम ऑफ शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, अब सर पे छत तो होना चाहिए भाई। ठीक है, सर पे अगर शेड नहीं है, शेल्टर नहीं है, तो यार वो बड़ी अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो ये सब प्रोवाइड कराना जो काम था वो दोस्तों किसका था, किसका था, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स, इन लोगों का काम था। सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, जो स्ट्रीट वेंडर्स काम कर रहे हैं दोस्तों उनको सपोर्ट करना, ये सब मिशंस के अंदर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत इसमें अभी तक? दोस्तों जैसे कि हम ये देखे थे, रोजगार योजना में काफ़ी सारे चेंजेस आए। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना आई आपकी, फिर 1999 में इसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में कन्वर्ट किया गया। 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार रोजगार योजना में कन्वर्ट किया गया। फिर नरेगा आया, फिर मनरेगा आया, सब कुछ चीज़ें आ रही है। मेन इसका फोकस कुछ नहीं था दोस्तों, इसका मेन फोकस था दोस्तों एम्प्लॉयमेंट देना। ठीक है, एटलीस्ट 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दे देना, और जिनको नहीं मिला उनको कुछ क्रेडिट स्कीम्स देना, ताकि वो अपना घर चला पाए। वुमेन्स के लिए 33% कुछ कोटा भी रखा गया है कि वुमेन को इतना भी रोजगार वुमेन को देना है। ठीक है, तो अंडर द वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम वर स्टार्टेड। देखो हमने स्टार्टिंग में ये देख लिया था दोस्तों, NREP और अपनी RLEGP। ठीक है, इन दोनों को पहले मर्ज कर दिया गया हमने, स्टार्टिंग में याद होगा आपको, स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे मर्ज कर दिया, JRY बन गया। तो ये जो था ना, अब समझ में आ रहा होगा कि ये मैं क्यों पढ़ाया। ठीक है, ये आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दे देगा स्कीम्स का। ठीक है, तो इसमें से अगर आपको 10% 15% भी याद रह गया तो याद रख लो दोस्तों, और लिख देना, अपने आंसर राइटिंग में आपके काम आएगा ये सब। ठीक है, फिर दोस्तों NREP और RLEGP उनको मर्ज करके देखो 1989 में वही जवाहर रोजगार योजना बनाया गया। ठीक है, कैसे बनाइए, NREP प्लस RLEGP बना के ये बन गया। ठीक है, फिर JRY को हमने पढ़ा था। JRY का दोस्तों मेन क्या मकसद था, एक मिनट, JRY का जो मेन मकसद था दोस्तों, वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, सोशल एसेट्स बनाना। ठीक है, सोशल एसेट्स दोस्तों आप जब बनाओगे
तो क्या होता है कि आप कुछ भी एक एसेट है, कुछ भी मशीनरी है, आप लोग यूज़ करके उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, एक कम्युनिटी बना सकते हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप कर सकते हो जहाँ पे लोग आए काम करें। जैसे मनरेगा के में क्या होता है दोस्तों, कुछ कहीं भी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, आप बारी बारी लोगों को क्या करते हो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवा देते हो। अभी इतने सारे गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो मजदूर होते हैं उनके साथ ऐसे ही तो होता है। लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, फिर जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं गवर्नमेंट के, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता रहता है। तो मेन फोकस ये उसी का ही फोकस था कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएं, एक कम्युनिटी क्रिएट करें, एसेट्स बनाएं। ठीक है, फिर JRY को रिवैम्प किया गया, वापस से बनाया गया, फ्रेम किया गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में। ठीक है, और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ही मेन वो ऑब्जेक्टिव्स, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है दोस्तों कि इनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अच्छे से हो पाए। ठीक है, एक मिनट यार, यहाँ पे एक दिक्कत आ गई है। एक मिनट, ठीक है दोस्तों, ये हमारा लास्ट टॉपिक है वैसे भी। तो वही है दोस्तों, EAS को, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम को फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में बना दिया गया दोस्तों 2001 में। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है दोस्तों, ये प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा 1993 की बात है, तो डेफिनेट नरसिम्हा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव जी जो थे, उन्होंने प्रोवाइड करा कि भाई एम्प्लॉयमेंट टू एग्रीकल्चर हैंड्स ड्यूरिंग द लीन एग्रीकल्चर सीजन। जब दोस्तों सीज़न अच्छा नहीं चलेगा, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट देना है, हमें हमारे अन्नदाता को एम्प्लॉयमेंट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा देश चलाते हैं। एग्रीकल्चर हैंड्स में एम्प्लॉयमेंट आना चाहिए। एग्रीकल्चर वैसे भी आप जानते हो बहुत रैंडम, बहुत डायनेमिक सा होता है। अगर किसी टाइम बारिश अच्छी आ गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ पाई, फुलफिलमेंट नहीं हो पाई, तो प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाता है। अगर प्रोडक्शन इफेक्ट होता है तो किसानों को भी इफेक्ट होता है, उनके भी सैलरी का, उनके भी जो कमाई होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। तो उनको बचाना ही मेन कर्तव्य था। ठीक है, तो ये था। फिर EAS को मर्ज भी कर दिया गया दोस्तों SDRY से 2001 में, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो दोस्तों, और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी होती है जिला परिषद, डेफिनेटली ये जो है वो आपका लोकल लेवल पे होता है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रहती है, जिला परिषद इसे हैंडल करती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका जो एम्प्लॉयमेंट वाला जो टॉपिक है दोस्तों, ठीक है, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप दोस्तों आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इसका जो PDF है वो आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, PDF वहाँ से ले लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको कल हमारा लाइव सेशन अटेंड करना है तो प्लीज़ गूगल फॉर्म भरिए, हम लोग मेल कर देंगे आप लोग को आपकी जूम मीटिंग के लिंक। तो प्लीज़ मज़ा उठाइए, बढ़िया मज़े कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए साथ ही साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।